देवी और सज्जनों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस अद्भुत खेल कौन बनेगा करोड़पति में आज हमारे सामने हॉट सीट पर मनीष मिश्रा जी बैठे हैं, जो कल के हमारे रोल ओवर कॉन्टेस्ट हैं। इन्होंने बहुत उम्दा खेल का प्रदर्शन किया है और शानदार 25 लाख रुपये जीत चुके हैं। आगे के सवाल आज हम इनसे पूछेंगे और इनसे बात करेंगे। इन्होंने कल जो चर्चा हुई उस पर बताया है कि मनीष मिश्रा छत्तीसगढ़ रायपुर से हैं और एक शिक्षक हैं और उनका एक संगठन है सहायक शिक्षक फेडरेशन के, जिसके प्रांताध्यक्ष हैं। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। देवी और सज्जनों, एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस अद्भुत खेल में। और आप सबको जानकारी देते हुए खुशी हो रही कि हम अभी रायपुर में ही बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम से सीधे लाइव हैं और मैं हूं दिलीप लहरे। क्योंकि अमिताभ जी की रायपुर आते आते उनकी स्वास्थ्य खराब हो चुकी थी, इसलिए आज के इस खेल का संचालन मैं कर रहा हूं और इस खेल का जो होस्ट मैं हूं। तो दिलीप लहरे की ओर से आप सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो इस खेल का शुरुआत करते हैं और आज के इस कॉन्टेस्ट में हमारे साथ रोल ओवर कॉन्टेस्ट ग्रुप में मनीष मिश्रा जी हैं, जो बहुत ही उम्दा खेल रहे हैं और इन्होंने अभी तक कोई भी लाइफ लाइन का यूज नहीं किया है और अच्छे से खेल रहे हैं। पूरा खेल के नियम आप सबको भली भांति मालूम है। तो मनीष मिश्रा जी से हम बीच बीच में बातें करते रहेंगे और हमारे जो प्रश्न हैं वो भी हम पूछते रहेंगे। तो चलिए हम चलते हैं आज के 50 लाख का प्रश्न के लिए। तो मनीष मिश्रा जी, आप तैयार हैं? जी सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तैयार हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई कि इतने बड़े मंच पर मुझे खेलने का मौका मिल रहा है और मेरे लिए गर्व की बात है। मनीष मिश्रा जी, तो हमारा अगला प्रश्न है आपके लिए। प्रश्न है, अच्छे से सुनिएगा। हमारा प्रश्न है 50 लाख के लिए। कमेटी के ऊपर कमेटी का अर्थ क्या है? कमेटी के ऊपर कमेटी का अर्थ क्या है? चलिए इसका ऑप्शन हम आपको बता देते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन सही है, बाकी 3 उत्तर गलत हैं। आपको इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन को चुनना है। तो पहले हम आपको ऑप्शन बता देते हैं। तो मनीष जी, पहला ऑप्शन है एक ही विषय पर एक ही मांग पर कई तरह के कमेटी बनाना, बार बार कमेटी बना के मामले को खिसकाना। दूसरा ऑप्शन है कमेटी कभी रिपोर्ट ना दे इसलिए कमेटी बनाना। तीसरा ऑप्शन है कि लोग कमेटी कमेटी करते रहें और अपनी मांग भी भूल जाएं। चौथा है इनमें से सब सही। मनीष मिश्रा जी, आप तो ऑप्शन सुनते ही काफ़ी मुस्कुरा रहे हैं। लगता है इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है। हाँ, निश्चित ही इस प्रश्न जो है हमसे बहुत जुड़ा हुआ है, या यूँ तो कहें इस प्रश्न से छत्तीसगढ़ के जितने भी संगठन और कर्मचारी हैं वो सीधे रूप से जुड़े हैं और इस प्रश्न का उत्तर छत्तीसगढ़ के कोई भी कर्मचारी बता सकता है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है डी। तो आप श्योर हैं इस प्रश्न के उत्तर लॉक किया जाए? हाँ, मैं श्योर हूँ। तो कंप्यूटर महाराज जी, मनीष मिश्रा ने कहा है ऑप्शन डी, तो उनके इस उत्तर को लॉक किया जाए। तो चलिए देखते हैं, कंप्यूटर जी से पूछते हैं आपने सही उत्तर दिया कि गलत उत्तर दिया। तो बताइए कंप्यूटर महाराज जी, मनीष मिश्रा का उत्तर सही है या गलत है? तो मनीष मिश्रा जी, आपका उत्तर है बिल्कुल सही और आप जीत चुके हैं 50 लाख रुपये और बहुत बहुत बधाई हो आपको इन 50 लाख रुपयों की। तो देवी और सज्जनों, आप सबकी ओर से ताली बजती रहनी चाहिए। मनीष मिश्रा जी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो खेल को आगे बढ़ाते हैं और मनीष मिश्रा जी से हम चर्चा करते हैं, उनसे कुछ बातें करते हैं, वार्तालाप करते हैं और वार्तालाप करते हुए इस खेल का आनंद को दोगुना किया जाए और धीरे धीरे खेल को आगे बढ़ाया जाए। तो मनीष मिश्रा जी, आप इस छत्तीसगढ़ के टीचर हैं यहाँ के। आप यहाँ आपका बहुत बड़ा संगठन है सहायक शिक्षक फेडरेशन जिसे कहते हैं और काफ़ी लोग, लगभग 1,09,000 लोग आपके संगठन में हैं, जो काफ़ी बड़ा संगठन है। और आपने अपनी मांगों के लिए 18 दिन का इसी जस्ट बगल में बूढ़ा तालाब के सामने मैदान जो है धरना स्थल पर आपने 18 दिन का आंदोलन किया था और उस आंदोलन के बाद सरकार ने आपकी मांगों को मानने के लिए सहमति दी थी, मगर आज तक यहाँ सरकार ने आपकी मांग को पूरा नहीं किया। तो आप कैसे कर रहे हैं? आपकी मांग को सरकार नज़रअंदाज कर रही है, तो आप सरकार को इस मंच के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? जी सर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं भला ही इतने बड़े मंच पर आज खेल रहा हूँ और 50 लाख जीत चुका हूँ, इस बात की मुझे कतई खुशी नहीं है, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार संगठन का प्रांताध्यक्ष हूँ और प्रांताध्यक्ष होने के नाते जो हमारी सबसे बड़ी मांग थी
वेतन विसंगति जिसे सरकार ने कहा था कि आप हमारे बच्चे समान हैं, आप आंदोलन मत कीजिए, अपने स्कूलों में जाइए और आपका ख्याल हम रखेंगे, ऐसा कहकर हमें आश्वासन दिया था, इसलिए हमने आंदोलन को समाप्त किया था। और उसके बाद इतने दिन हो गए, लगभग 1 साल पूरे होने वाले हैं कमेटी के, और हमारी आज तक कमेटी ने रिपोर्ट भी नहीं दिया और हमारी मांग पूरी भी नहीं हो। तो मैं आपको इस मंच से के माध्यम से मैं घोषणा करना चाह रहा हूं, या आपको जानकारी, पूरे हमारे छत्तीसगढ़ के शिक्षक साथियों को यह जानकारी देना चाहता हूं कि आने वाले 22 जुलाई को हमारा 1 दिन का विशेष विधानसभा घेराव आंदोलन है, जिस पे हम विधानसभा को घेरेंगे और शासन को यह संदेश देंगे कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और आने वाले दिनों में हमारा और आंदोलन उग्र होगा और हम अपनी रणनीति और आगे खुलासा करेंगे। तो इस चीज़ की मैं इस मंच से अपील करता हूं मेरे सभी सहायक शिक्षक साथियों को कि आने वाले 22 तारीख को सब के सब रायपुर कूच करें और विधानसभा को हम पूरा घेरेंगे और शासन को अपनी ताकत दिखाएंगे, शासन तक अपनी बात पहुंचाएंगे। तो इस मंच के माध्यम से मेरे सभी सहायक शिक्षक साथियों, आप ये संदेश पहुँचे और आप सब 22 तारीख को रायपुर पहुँचें। तो मनीष मिश्रा जी, चलिए आगे खेल को बढ़ाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 1 करोड़ के लिए। यदि इस प्रश्न का आप सही सही उत्तर देते हैं तो 1 करोड़ जीत जाएंगे। हमारा प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है, वेतन विसंगति क्या है? वेतन विसंगति क्या है? मनीष मिश्रा जी, इस प्रश्न के 4 ऑप्शन हैं, A, B, C और D, और इसमें से सिर्फ एक सही है, बाकी सब गलत हैं। यदि आप सही उत्तर देते हैं तो 1 करोड़ जीत जाएंगे, जो एक बहुत बड़ी रकम है, और हार जाते हैं तो यहाँ से आपको बहुत नुकसान होगा। तो सोच समझ कर खेलिएगा। चलिए हम आपको ऑप्शन बता देते हैं। वेतन विसंगति का अर्थ, ऑप्शन ए है वेतन के साथ संगीत सुनने को नहीं मिलता। ऑप्शन बी है कार्य की प्रकृति तो एक जैसा है मगर वेतनमान अलग अलग है। ऑप्शन सी है वेतन मिलते ही सोने को नहीं मिलता। और ऑप्शन डी है वेतन मिलते ही संगति छूट जाती है। तो इसमें से 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है और उसका उत्तर आपको सोच समझ कर देना होगा, क्योंकि बहुत बड़ी रकम आप जीत चुके हैं और बहुत बड़ी रकम आप जीतने वाले हैं। मैं ऑप्शन बी को चुनना चाहूँगा। मेरे हिसाब से ऑप्शन बी ही सही है, क्योंकि वेतन विसंगति का अर्थ हमसे अच्छा कोई नहीं जानता, क्योंकि वेतन विसंगति के ही कारण हमारे संगठन का जन्म हुआ है और वेतन विसंगति दूर करने के लिए हम लगातार लड़ाई कर रहे हैं और शासन को हम बार बार समझा रहे हैं कि हम काम तो एक ही कर रहे हैं। सारे शिक्षक वर्ग 3, 2, 1 का काम एक ही है, स्कूल में पढ़ाते हैं, सबके सब 6 घंटे स्कूल जाते हैं और 6 घंटे तक सबके सब पढ़ाते रहते हैं। हम प्राथमिक शिक्षक हैं और वर्ग 2 और वर्ग 1 के जो शिक्षक हैं उनका जो वेतनमान में कोई अंतर नहीं है, लगभग 1000 का अंतर है, मगर हमारे वेतनमान में 10 से 12 हज़ार का अंतर है। तो काम तो हम बहुत महत्वपूर्ण करते हैं। कक्षा 1 से 5वीं तक के सारे बच्चों को हम पढ़ाते हैं, सारे विषय पढ़ाते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित पढ़ाते हैं और दिन भर पढ़ाते हैं, उनका नींव मजबूत करते हैं। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उसको प्यार से दुलार करके उंगली पकड़ पकड़ के अक्षरों को पहचान करना सिखाते हैं, हाथों में बत्ती पकड़ा के उनको लिखना सिखाते हैं, गोदी में बैठाकर उनको रोते हैं उसको भुलवाते हैं। इस तरह के तमाम मेहनत करते हैं और छोटे बच्चों को हम नींव बनाते हैं। और विदेशों में देखा जाए तो प्राइमरी के जो शिक्षक होते हैं उनको अधिक वेतनमान मिलता है और यहाँ हमारे यहाँ उल्टा है, जो काम करते हैं उनको कम वेतन मिलता है। और जो सिर्फ 1 पीरियड 2 पीरियड पढ़ाते हैं और अधिकांश समय एक ही विषय पढ़ाते हैं और हम 4 विषय पढ़ाते हैं और दिन भर 6 घंटे कक्षा में बैठ के बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका वेतनमान कम है। जबकि पहले ऐसा नहीं था, तीनों वर्गों में बहुत कम अंतर था वेतन का, मगर आज देखेंगे तो वर्ग 2 और 1 के वेतन में सिर्फ 1-2 हज़ार का अंतर है और 2 और 3 के बीच जो गैप है वो 8 से 10 हज़ार का हो चुका है। तो ये हम पहले से जानते हैं वेतन विसंगति, हमारे वेतन में विसंगति, और इस पीड़ा को हम लगातार झेल रहे हैं। तो हमारे हिसाब से बी ऑप्शन सही है, कार्य की प्रकृति एक ही है मगर वेतनमान अलग अलग है। इसको बिल्कुल लॉक कर दिया जाए। तो कंप्यूटर महाराज जी, मनीष मिश्रा ने कहा है ऑप्शन बी। तो चलिए इनके ऑप्शन को लॉक कीजिए और हमें बताइए कि उनका उत्तर सही है या गलत। तो कंप्यूटर जी बताइए। वाह, वेरी नाइस। मनीष मिश्रा जी आज एक बार आप फिर जीत गए और बन गए आप करोड़पति। छत्तीसगढ़ के आप पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने कौन बनेगा करोड़पति पर 1 करोड़ जीता है। आपको बहुत बहुत बधाई। और आपने अपने अनुभव से जीता है, अपने जो रियल ज़िंदगी में जो आप फेस कर रहे हैं और उससे अनुभव से आपने जीता है। आपको बहुत बहुत बधाई। देवी और सज्जनों, लगातार तालियां बजती रहनी चाहिए। मनीष मिश्रा जी लगातार अच्छा खेल रहे हैं और 1 करोड़ जीत चुके हैं।
ओहो, समय पूरा हो गया मनीष जी। तो आज इस खेल को हम यहीं रोकना पड़ेगा और आज फिर आप हमारे रोल ओवर कॉन्टेस्ट हैं और कल आपसे फिर हम बातचीत करेंगे और खेल को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए खेल को आज हम यहीं रोकते हैं। तो देवी और सज्जनों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। आप सबने बहुत सहयोग दिया और कल आप फिर हमारे साथ जुड़िएगा और हमारे साथ खेलिएगा। मनीष मिश्रा कल हमारे साथ फिर होंगे और खेल को हम आगे बढ़ाएंगे। आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।